बीजेपी कह रही है कि हम अब की बार 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और बगैर खर्ची पर्ची के देंगे। सर मुझे तो नहीं लगता कि वो देंगे। ये वादे तो उन्होंने पहले किए थे। हमें तो बस एक पीएन की नौकरी मिली, वो भी तब। सब वादे कैसे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस कर रही है? आप तो निर्दलीय की तरफ जा रहे हो। झूठे हैं। झूठे हैं। क्या है कि युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। क्या मानते हो कौन सी सरकार ने युवाओं के लिए अच्छा काम किया है? वादे तो कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। सर जहाँ तक कांग्रेस ज़्यादा अच्छा करती है, बीजेपी ने क्या कराएगी? कहते हैं कि हमें जो 80 लाख गरीबों को इतना दान देते हैं। इतनी गरीब जनता है, क्यों ना इनमें अच्छे से पैसे बांटो, अच्छे से आज़ादी करो इनको। 80 लाख जो ये कहते हैं कि गरीब है, तो क्यों गरीब है ये? हमारा देश इतना पीछे क्यों है? और अक्टूबर को मतदान होना है, तो चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी हैं। आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसमें काफ़ी बड़े बड़े वादे किए हैं। हमारे साथ युवा वोटर हैं, वो लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ती हैं, उनसे जानेंगे कि इन मुद्दों में कितनी सच्चाई है और अब की बार प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। उनसे जानते हैं उनके क्या मुद्दे हैं। आप एक स्टूडेंट हो, क्या मुद्दे हैं आपके नौकरी को लेकर? जिस तरह से आज बीजेपी ने मैनिफेस्टो में जारी किया कि जो ग्रामीण क्षेत्र से लड़कियां स्टूडेंट आती हैं उनको स्कूटी फ्री देंगे हम। क्या मानती हो आप? यार मैं क्या बोलूं? पता नहीं क्या मुद्दे हैं स्टूडेंट के, जॉब को लेकर या एग्ज़ाम को लेकर। हमारे साथ और भी स्टूडेंट, उनसे जानते क्या मुद्दे हैं बेटा आपके। सर हमारा यही है कि हमारे आने जाने का जो क्षेत्र है वो सुरक्षित रहना चाहिए। सबसे पहले तो रही ट्रांसपोर्ट की बात, वो तो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। और जैसे स्कूटी को लेके बात हुई, तो स्कूटी एक ये इनफॉर्मल टॉपिक नहीं हो सकता, क्योंकि एजुकेशनल के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी है आने जाने की। बीजेपी सरकार कहती है बगैर खर्ची पर्ची के हमने नौकरियां दी हैं और 2 लाख नौकरियां और देंगे सरकार बनने पर। हाँ सर, ये तो अच्छी बात है। जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें सुधार आ रहा है। इससे तो ये सब कहने कांग्रेस भी कहती है कि हमने भी नौकरियां दी थी, बीजेपी सरकार ने तो नौकरियां ही नहीं दी, युवाओं का रोजगार छीना है। जो भी ये इलेक्शन टाइम है, इसमें सभी अपनी अपनी प्रायोरिटी दिखा रहे हैं। कोई जो भी आएगा वही ये सोचेगा कि मैं ऐसा करूँगा वो करूँगा। क्या लगता है पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार प्रदेश में है? हाँ है सर, पर ऐसा मतलब अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा ही है। मतलब ठीक किसको है। चुनोगे अब की बार फिर? अब की बार हम एक जो फ्री है ना निर्दलीय। जी, ऐसा उनको। क्या निर्दलीय में? वो तो सरकार का कोई वो भी नहीं है कि कांग्रेस या बीजेपी या इंडियन नेशनल लोकदल से वो निर्दलीय है, ऐसा क्या? हाँ, क्योंकि यही तो पॉइंट है सर, क्योंकि उसको ना कांग्रेस की साइड है, ना ही उसको बीजेपी का फ़ायदा करना है, ना ही कांग्रेस का। वो हम में से ही उठ के आगे गए हैं, तो हम उसी को पसंद करेंगे चुनने के लिए। कुछ काम करवाए उसने? हाँ, बहुत हेल्पफुल रहे हैं सर हमारे लिए। जैसे एम्बुलेंस वगैरह लगाई हैं, और बहुत सारी जो गरीब लड़कियां हैं उनको स्टडी भी की है, करवाई है। और जो लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स शादी करने में असमर्थ हुए हैं, उनको भी शादी के लिए हेल्प और की भी है। स्टूडेंट हमारे साथ है, क्या नाम बेटा आपका? स्वीटी सर। बेटी क्या किस तरह देखते हो? अब कल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, तो आज बीजेपी ने किया है। उसमें कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र से लड़कियां आती हैं उनको स्कूटी देंगे, महिलाओं को 2000 रुपये देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। पिछले 10 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ये सब बाकी सब कहने की बात है सर। सरकार अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मतलब लोगों का भला करना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देवेंद्र कादियान के सपोर्टर हैं हम, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। लड़कियों के लिए भी उन्होंने ई रिक्शा फ्री करवाई है। ये तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई यहाँ पर। तो क्या हुआ सर? ये तो कहने की बात है। सरकार की तरफ होना चाहिए। उनको भी तो टिकट नहीं मिली ना सर। वो भी तो थे बीजेपी की तरफ ही तो थे, वो उनको टिकट नहीं दी गई। फिर बीजेपी में तो विधायक निर्मल चौधरी थी, टिकट तो उनकी कटी है। देवेंद्र की टिकट कहाँ से कटी है? थे तो वो उनके साथ ही। समर्थक तो पिछली बार तो दिया था ना उन्होंने, अपना निर्मल चौधरी को ही तो दिया था। अब की बार नहीं मिले, अब की बार उन्होंने अलग कर लिया। जो ये घोषणाएं कर रहे हैं, ये सब वादे कैसे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस कर रही है? आप तो निर्दलीय की तरफ जा रहे हो। झूठे हैं। झूठे हैं। बिल्कुल। क्या चाहते हो एक युवा के लिए क्या होना चाहिए? सरकार कहती है 2 लाख नौकरियां दी, बगैर खर्ची पर्ची के दी हमने। अग्निवीर योजना ले आई युवाओं के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जहाँ तक होगा हम देवेंद्र कादियान को पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या कहना चाहोगे? मेरे क्वेश्चन है, ये अग्निवीर लेके आए हैं, 7 साल कर दिए, तो उन्हें 4 साल की नौकरी क्यों करी है? हमारे भी तो कोई सपने होते हैं कि हमारे फौज में जाने के कोई सपने हैं, 4 साल की क्यों करी है ये?
तो मैं क्वेश्चन नहीं अब हुआ। सरकार कह रही है कि जो अग्निवीर योजना से रिटायर होकर हरियाणा में आएगा उसको हम गारंटी देते हैं सरकारी नौकरी देंगे हरियाणा प्रदेश में। पक्की बात है, ये पक्की बात तो है अभी तो नहीं है। वादा किया है। वादा पूरा हो सकता है, ये गारंटी नहीं है, बस कहीं कहीं है, नहीं हो सकता है। क्या है कि युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। क्या मानते हो कौन सी सरकार ने युवाओं के लिए अच्छा काम किया है? वादे तो कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। सर जहाँ तक कांग्रेस ज़्यादा अच्छा करती है, बीजेपी ने क्या कराएगी? कहते हैं कि हमें जो 80 लाख गरीबों को इतना दान देते हैं, इतनी गरीब जनता है, क्यों ना इनमें अच्छे से पैसे बांटो, अच्छे से आज़ादी करो इनको। 80 लाख जो ये कहते हैं कि गरीब है, तो क्यों गरीब है? ये हमारा देश इतना पीछे क्यों है और देश के मुकाबले में? फिर क्या चाहते हो आप लोग? अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए प्रदेश में? सर कांग्रेस की। ऐसा क्या कांग्रेस में? सर कांग्रेस ज़्यादा डेवलपमेंट करता है, ये नहीं कि हाँ झूठा प्रचार दो और बस प्रचार कर दो, उसके बाद कुछ नहीं। क्या कहना चाहोगे? आप एक स्टूडेंट हो, सरकार सभी वादे कर रही है, बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, अग्निवीर योजना के तहत हरियाणा में नौकरी देंगे। सर वादे तो हर साल होते हैं, हर बार होते हैं, लेकिन वादे आज तक कोई भी ऐसा वादा नौकरियों का लगा लो, चलो आप क्या निकली है हरियाणा में? पीएन निकला है, और वो भी अभी लास्ट में। बताओ पहले कौन सी नौकरियां दे दी उन्होंने? दी कोई? हम इतना पढ़ते हैं, ऊपर से वो मतलब जनरल की इस पे लगेगी, उसकी उस पे लगेगी। जो पढ़ लिख रहे हैं ना, उनको तो नौकरी मिल ही नहीं रही, वो तो सब्जी बेच रहे हैं। हमें कोई नौकरियां नहीं मिल रही। वादे हर बार होते हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र से स्टूडेंट आते हैं उनको हम स्कूटी देंगे। सर मिली किसी को? अभी वादा किया है। वादा तो पहले भी किया था, हुआ? वो नहीं हुआ। अभी भी बोल रहे हैं कि ये देंगे। चलो उनकी सरकार हम मान भी लेते हैं कि उन्होंने कर लिया, लेकिन पिछले वादों का क्या? वो पिछले भी वादे हुए हैं, वो तो नहीं हुए। फिर अब की बार किसको गन्नौर विधानसभा किसको नेता तो बना? देवेंद्र कादियान के ऐसा सपोर्ट। क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ रहे हो? क्योंकि सर उन्होंने काम करके दिखाया, उन्होंने वादे किए नहीं। उन्होंने पहले वो काम किया है। उन्होंने ये नहीं बोला मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं कहा। उन्होंने पहले किया है वो, तो इसलिए। फिर बीजेपी तो कहती है बगैर खर्ची पर्ची की नौकरी दे रहे हैं, जो युवा लगने लायक नहीं दे हुए नौकरी लग रहे हैं। और बीजेपी की राज में हरियाणा प्रदेश में स्वीपर की वैकेंसी निकली थी, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट वो लाइन में लगे। बताइए, आप कह रहे हो कि स्वीपर की नौकरी निकली थी, जो इतने पीएचडी कर रहे हैं, इतने मतलब इतना वो कर रहे हैं, वो स्वीपर की नौकरी कर लेंगे? आप बताइए, आप कर लोगे? नहीं करोगे ना, तो फिर सर हम पढ़ किस लिए रहे हैं? सेवा के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो हम स्वीपर बीजेपी कह रही है कि हम अब की बार 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और बगैर खर्ची पर्ची के देंगे। सर मुझे तो नहीं लगता कि वो देंगे। ये वादे तो उन्होंने पहले किए थे। हमें तो बस एक पीएन की नौकरी मिली, वो भी तब जब इलेक्शन का टाइम आ गया है तब। इसके अलावा हमें नहीं दिखी कोई भी नौकरी उनकी। और नौकरी तो छोड़िए, हमें कोई विकास ही नहीं दिखा। बोलने से कुछ नहीं होता सर। पूरे प्रदेश में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सारे नेता बोल रहे हैं। सर हमें विकास देखना है, उनका विकास। आप 2 बातें बता दीजिए कि हमने ये विकास कर दिया, बता दीजिए। बोलने से कुछ नहीं होगा सर, हमें दिखा दीजिए कि बेटा हमने ये विकास कर दिया। जो कांग्रेस या बीजेपी, जेजेपी, इंडियन नेशनल लोक दल जो ये वादे कर रही है सब झूठे हैं सबके। सर झूठे हैं। पीछे आप उठा के देख लीजिए कोई भी ये चीज़ कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। मेरे को तो नहीं लगता सर कोई भी वादा पूरा हुआ है। और वो आगे वादे बता रहे हैं कि हमने ये और वादा कर दिया। पीछे वाले तो पूरे करो पहले। आगे वाले दे रहे हो, पहले पीछे वाले तो करो। एक स्टूडेंट और हमारे साथ है, क्या नाम है बेटा? अंजलि। अंजलि, किस तरह देखते हो अब की बार किसकी सरकार चाहिए? सभी वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं सभी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। कांग्रेस पर आने चाहिए। ऐसा क्या कांग्रेस में? इस तरफ देवेंद्र कादियान, इस तरफ कांग्रेस। कोई आओ, पर बीजेपी तो इतने वादे करे, कुछ नहीं मिला। हम तो ऐसे ही हारते हैं, हमें कोई पढ़ाई लिखाई का कुछ वैल्यू ही नहीं है हमारी। तो जनरल के देख देख के और वे हो जाते हैं कि हाँ जनरल में मार्क्स ज़्यादा चाहिए, बस उसमें ही अटक जाते हैं हमारी। तो हमारे साथ और भी स्टूडेंट हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या मुद्दे, उनके क्या वादे हैं। क्योंकि अब जिस तरह से कह रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार हो या कांग्रेस या बीजेपी, सबके पक्ष में यहाँ पर माहौल दिख रहा है। कुछ स्टूडेंट और हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि अब की बार स्टूडेंट के क्या मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर जनता को वोट दोगे? अब की बार किसकी सरकार बना रहे हो? सभी पार्टियाँ दावा कर रही हैं, वादे कर रही हैं कि बीजेपी कह रही है कि लड़कियों को स्कूटी देंगे जो ग्रामीण क्षेत्र से आती है, महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह देंगे। सर जो बीजेपी है वो पहले 10 साल तक यहाँ पर रह चुकी है, उन्होंने अब तक तो कुछ नहीं किया। जो देवेंद्र कादियान है उन्होंने तो किया है, उनको वोट देंगे हम। ना बीजेपी ना कांग्रेस, निर्दलीय है। आप क्या कहना चाहोगे? सर हम भी देवेंद्र कादियान के साथ हैं। ऐसा क्या है देवेंद्र कादियान?
सर जो कि बीजेपी जो वादे करती है वो कम पूरे होते हैं। जो देवेंद्र कादयान है वो अपने पूरा योगदान देते हैं हमारे साथ। कांग्रेस भी है, इंडियन नेशनल लोकदल भी है, जेजेपी भी है, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, सब पानी फ्री, बिजली फ्री। हाँ सर। देवेंद्र में ऐसा क्या, सर वो सबसे अलग है। वो ऐसा क्या कर दिया गन्नौर में? उन्होंने सर फ्री एम्बुलेंस भी दिया है, लड़कियों की शादी भी कराई है, और सर एजुकेशन देव अकेडमी भी है जो फ्री में बच्चों को शिक्षा देती है। हमारे साथ और भी स्टूडेंट है, क्या कहना चाहोगे? अब की बार क्या मुद्दे हैं? अभी सभी पार्टियां दावा करती हैं, सभी पार्टियों के नेता आप लोगों के बीच आएंगे। सर देवेंद्र कादयानी, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं सर। वो मतलब सच्चे मन से लड़ रहे हैं ये सब, और गांव में भी बहुत बदलाव किया है। घर के बाहर कूड़े की गाड़ी आती हैं। और फिर वो किसी पार्टी से नहीं है, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, कहाँ जाएंगे वो बनने के बाद? फिर सर इतना तो नहीं पता हमें। आप क्या कहना चाहोगे कि कौन आना चाहिए? सभी वादे कर रहे हैं, दावा, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। सर निर्दलीय देवेंद्र कादयान आना चाहिए। ऐसा क्या? सर उसमें खूबियाँ हैं सर ऐसी जिसके कारण वो आना चाहिए, क्योंकि उसने सर बहुत हमारे सामाजिक विकास किया सर, जिसके आपके कॉलेज में सभी स्टूडेंट देवेंद्र कादयान के साथ हैं? यस सर। ऐसा क्यों है? कांग्रेस भी कहती है हमने विकास करवाया, बीजेपी भी कहती है हमने विकास करवा, बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी दी है। सर उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना, उन्होंने तो झूठे वायदे किए हैं सर, लेकिन उन्होंने तो पहले कुछ करके दिखाया ना। 8.5 साल तक उन्होंने अपना संघर्ष किया है, लेकिन इनका तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमको। हमारे साथ और भी स्टूडेंट हैं, क्या कहना चाहोगे बेटा? अब की बार किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालोगे? मैं तो देवेंद्र कादयान को ही डालूंगी, क्योंकि उन्होंने हमारे गांव में बेंच भिजवाई, बहुत सारी व्यवस्था की। उन्होंने मतलब अकेडमी भी खुलवाई और लड़कियों के लिए फ्री सेवा भी दिलवाई हैं और अच्छे काम किए हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे बेटा? अब की बार किन मुद्दों को लेकर वोट डालोगे आप? सर अन्याय पार्टी को वोट डालेंगे, क्योंकि उन्होंने बिना किसी सरकार के सहयोग के अभी वो बने भी नहीं, फिर भी उन्होंने इतने कार्य किए, तो बनने के बाद पता नहीं सर क्या करेंगे। फिर अब की बार किस, निर्दलीय उम्मीदवार या कांग्रेस या बीजेपी? आज़ाद पार्टी, निर्दलीय। देवेंद्र। देखना, हमने स्टूडेंटों से बात की है, देखना होगा गन्नौर में जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस से दरकिनार करते हुए आज एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन मिल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आप देखना होगा गन्नौर की जनता 5 अक्टूबर को किसके पक्ष में अपने मत का प्रयोग करती है, और 8 तारीख को कौन यहाँ से विधायक बनकर चंडीगढ़ पहुँचेगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।